बच्चों, अपनी ये वीडियो मैंने बनाई है उन विद्यार्थियों के लिए जिनका गृह विज्ञान का एग्ज़ाम अभी होना है और इसकी डेट जुलाई में आ गई है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। गृह विज्ञान के नोट्स आज से हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे लगातार। ज्योग्राफी और हिंदी के नोट्स भी साथ साथ चलेंगे। तो इस नोट्स में मैं आपको गृह विज्ञान का जीवन की सभी अवस्थाएं बताने वाला हूँ। ये जीवन की अवस्थाएं अलग अलग अवस्थाएं होती हैं और अलग अलग अवस्थाओं पे अलग से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि किशोर अवस्था एक जीवन की अवस्था है जिसमें व्यक्ति पहुंचता है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन अलग ही होते हैं जो सिर्फ किशोर अवस्था के बारे में होते हैं। तो मैं आपको सभी अवस्थाओं के बारे में बताता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, जीवन की सबसे पहली अवस्था होती है गर्भ अवस्था। इस अवस्था में हम 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहते हैं, इसलिए इसे गर्भावस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में माँ जो भोजन खाती है वही हमें भी मिलता है। अतः ये कहा जाता है कि इस अवस्था में माता को अच्छा भोजन खाना चाहिए, पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, ताकि जो बच्चा है गर्भ में उसे भी वो पोषक तत्व मिल सकें। बच्चों, 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है और यहाँ से शुरू होती है दूसरी अवस्था। इसे बोलते हैं शिशु अवस्था। मैं आपको बता दूं, शिशु अवस्था में बच्चा सिर्फ माँ का दूध पीता है, सिर्फ माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है और ये अवस्था 2 साल तक चलती है। 2 साल तक बच्चा माँ के पास ही रहता है, अधिकतर वो माँ के साथ ही समय गुजारता है और माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। और यही सही भी है। 2 साल तक किसी भी बच्चे को जो शिशु अवस्था में है उसे माँ का दूध मिलना चाहिए, ताकि रोगों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो सके। बच्चों, माँ के दूध में एक प्रतिरक्षी प्रोटीन होता है जो रोगों से लड़ने में, रोगों को ख़त्म करने में बच्चे की, शिशु की मदद करता है, इसलिए ज़रूरी है। बच्चों, तीसरी अवस्था होती है बाल अवस्था। बच्चों, बाल अवस्था के 2 भाग हैं, एक तो शुरुआती बाल अवस्था और एक आखिर की बाल अवस्था। इसे हम उत्तर बाल अवस्था और पूर्व बाल अवस्था कहते हैं। जो शुरुआत की बाल अवस्था होती है ये लगभग 2 साल से 5 साल तक चलती है और जो इसे पूर्व बाल अवस्था भी कहते हैं। और जो उत्तर बाल अवस्था होती है, यानी कि लास्ट वाली बाल अवस्था, वो 8 साल से 10 साल या 11 साल 12 साल तक चल सकती है। बच्चों, अब बात करते हैं बाल अवस्था में होता क्या। देखो, इस अवस्था में बच्चा माँ की गोद से नीचे उतर कर ज़मीन पर चलने की कोशिश करता है। बाल अवस्था वो अवस्था है जिसमें बच्चे का मस्तिष्क का विकास होता है, दिमागी विकास होता है। बच्चों, बाल अवस्था ही वो अवस्था है जिसमें बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन करता है। शुरुआत में वो बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करता है। बच्चों, हर बार हर चीज़ को समझने के लिए वो नए नए काम करता है, इसलिए उसको बहुत ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे में वो अपने को चोट भी लगवा लेता है। आपने देखा होगा बच्चे दीवार से सफ़ेदी निकाल कर खाने लग जाते हैं, कई मिट्टी उठा कर खाने लग जाते हैं। बाल अवस्था होती है बच्चों। तो बाल अवस्था में बच्चा ये करता है। और बाल अवस्था का तो जो अंतिम दौर होता है उसमें बच्चा स्कूल के अंदर अपने क्लास के दोस्तों के साथ घूमना फिरना खेलना पसंद करने लगता है। बच्चों, बाल अवस्था के बाद बारी आती है किशोर अवस्था की। बच्चों, इसे जीवन की सबसे ज़्यादा खतरनाक अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि ये वो अवस्था है जिसमें एक बच्चा ये निर्णय लेता है कि वो किस तरह का आगे चल के इंसान बनेगा। बच्चों, किशोर अवस्था में 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को डाला जाता है। किशोर अवस्था के अंदर लड़के और लड़की दोनों के शारीरिक अंगों का विकास होता है, जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि ये पुरुष है और ये लड़की है। जैसे लड़कों की दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, उनकी आवाज़ चेंज होना शुरू हो जाती है, वहीं लड़कियों की आवाज़ पतली होने लगती है, शरीर में बदलाव आने लगता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये लड़का है और लड़की। बच्चों, इसके अंदर किशोर अवस्था में बच्चे अपने माँ बापों के साथ अब रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते, उनके साथ ज़्यादा समय बिताना पसंद नहीं करते, बल्कि वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताना पसंद करते हैं। अब वो दोस्तों की दुनिया में रहना ही पसंद करते हैं, उन्हें वहीं पर सारी खुशियाँ मिलती हैं, वो अपनी खुशियाँ वहीं ढूंढते हैं। और अधिकतर बच्चे इस अवस्था में घर से दूर भी हो जाते हैं। बच्चों, किशोर अवस्था में 3 अवस्थाएं और हैं। किशोर अवस्था के भीतर ही 3 अवस्थाएं हैं। एक होती है लंगोटिया यार, यानी कि किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं, जो किशोर और किशोरी होते हैं, वो अपना कोई एक दोस्त बनाते हैं जिसके साथ अपनी वो सारी बातें शेयर करते हैं। इसे कहते हैं लंगोटिया यार। ठीक है। किशोर अवस्था में ही दूसरी एक और अवस्था होती है लंगोटिया यार के बाद, जिसे बोलते हैं समूह। समूह का मतलब टोली। बच्चों, टोली